हमारे जड़ावाला के एक सिनेमा में थिएटर सिनेमा था शनाज, वहाँ पे ना एक लाहौर की टीम ड्रामा करने के लिए आई, कमर्शियल ड्रामा। यानी कि उसमें कौन कौन था, मतलब कि सरदार कमाल साहब थे, सखावत नाज साहब थे, यासीन शिराजी साहब थे, फिल्म स्टार रैम्बो साहब थे। ठीक है, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब रैम्बो साहब हिट नहीं थे। तो वो हमारे जो जड़ावाला के बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, अभी भी वो उनका वैसे ही नाम है, यासीन शिराजी। उनके दोस्त हुआ करते, ये फ़रूख शाद, ये भी जड़ावाला के, ये आपके साथी हैं जिन्होंने रैम्बो साहब की अक्सर फिल्मों के पीछे बैकग्राउंड सॉन्ग दिए हैं। ठीक है, ये ग्रुप था। इस ग्रुप में ना हमारी थोड़ी सी ना एंट्री हो गई। हाँ, ठीक। मैंने समझा काम बनना शुरू हो गया है। ठीक है ना जी, काम, मैंने कहा गुलफाम ने रंग फाड़ लिया है। हाँ। उनके साथ वो हमें छोटे मोटे फंक्शन में भी ले जाना, हम उनकी खिदमत, वरना तो शनाज में ड्रामा लग गया इन लोगों का। गोरी धरती काले लोग, नाज में लगा कि शनाज में लगा, पहले नाज में लगा। वो हमने देखा, गोरी धरती काले लोग, वो हमने ड्रामा देखा सिनेमा के बाहर खड़े हो गए। भैया मैं ना, हमारे पास टिकट के पैसे हैं, ना हमारा कोई तल्लक है। तो हमने 7 दिन बाहर ही कि हम ड्रामे में ही हैं। ठीक है, जुस्तजू थी। तो एक और ड्रामा लगा जो कि लगा शनाज में। ठीक है, तो उसकी जो जहाँ पे फनकार पीछे तैयार होते हैं ना जी, वहां पे हमें ले गए लाला दिलदार जी, क्योंकि वो उनका मोहल्ला था वरियाम नगर, जहाँ पे मंजूर हुसैन पट्टी साहब सुपरस्टार रहते थे। वो सारे लोग वहाँ गायक थे, वहाँ हम आते जाते थे। तो उसके साथ काफ़ी, क्योंकि वो चाहता था ये कुछ बने। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो हमें ले गए पीछे। एक डायरेक्टर साहब थे मुनीर बुलराज साहब, उसमें अकमर राई साहब थे, मंजूर पक्कर साहब थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, बच्चे बहुत अच्छे फनकार थे। ठीक है जी। और उसमें लोग थे, इजाज़ बेली साहब थे, ज़ाहद हीरो साहब थे, अली खान साहब थे, यानी ये काफ़ी लोग थे। तो नासिर चिल्योटी साहब भी थे उसमें, काफ़ी सारे मिले। हम उनको मिलने के बाद ना हमें बड़ी ना फ़ख्र होगी। अब वो एजाज बेली साहब और अकमर राई साहब, उन्होंने ना हमें थोड़ा सा रिस्पांस दे दिया। नासिर मस्ताने को अकमर राई साहब ने रिस्पांस दे दिया। ठीक है, मुझे किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा, अब मैं नासिर मस्ताने के पीछे हो गया। ओके। अगर राई साहब ने मस्ताने को बुलाना तो मैं भी मगर जी सर। क्या बात है। चूंकि मैंने बताया ना कि ये तो खारी से गुलफाम बन रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसमें थोड़ी सी बेचारे में ना कुछ थी, जो भी था मालक का था। ठीक है, तो मैं उसके पीछे वो उसके शागिर्द हो गए राई साहब के। तो मैं उसके साथ, समझे, मैं फिर उसका शागिर्द हो गया। मैं क्या, मगर ही सही। तो इजाज बेली साहब थे, वो थोड़ा करख्त थे, पान वान खाते थे, बस उन्होंने पान मंगा देना है हमसे कि ले आओ, चाहे हैदराबाद से ले आओ। पान ले आओ, तो खा के फिर बात भी कोई नहीं करनी, बैठे हुए हैं, कोई चक्कर नहीं। तो वो उनके शागिर्द हो गए। अब वो तो ड्रामा करके चले गए लाहौर। तो अब हमने कहा कि भी तेरा उस्ताद, उन्होंने कहा वो तो लाहौर चले गए, कज़ाफी स्टेडियम में ड्रामा कर रहे हैं, तो अब क्या करें। तो हमने ना अहद कर लिया कि निकलते हैं यहाँ से भी निकलते हैं। ये गुलफाम ने फैसला किया। ये गुलफाम का फैसला था कि यहाँ से निकलते हैं यार, ये जिधर गए हैं उधर चलते हैं। यार जाने दो यार, माँ बाप है, उन्होंने पैदा किया है, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा है कि ये क्या करेंगे हमारे लिए, क्या नाम, ये कुछ नहीं, याद ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। उन्होंने क्या, आ जाओ। चले गए। कज़ाफी स्टेडियम में ड्रामा लगा हुआ था। पहले दिन भी कज़ाफी स्टेडियम के हाल के बाहर ही रहे। हाँ जी, 2, मैं और नासिर। नहीं, केला नासिर चला गया हमें छोड़ के चला गया। ये नहीं, प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं तो निकलूं, वो निकल गया। मैंने साथ आसिफ को रुलाया और मैं भी पीछे से निकल गया, और हम कज़ाफी में तीनों रो रहे थे। रोने की वजह क्या थी? रोने की एक तो वजह ये थी कि वो परदेस आ गया था। बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, खारी कहाँ से कहाँ चला गया था। वहां बड़ा दुख, और नासिर को भी देखा, पता नहीं क्या वजह थी, हम रोने लग गए। तो
वहाँ शाहद राई साहब थे एक फनकार, उनकी एक रैश थी एक छोटा सा, तो वहाँ पे हमें ठहरने के लिए ना तीसरे चौथे दिन जगह मिली, 1-2 दिन के लिए।